हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AR रिजोल्यूशन। आज की वीडियो में हम नमूनिया के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा, कई बच्चे होते हैं जिन्हें स्टार्टिंग से ही नमूनिया की शिकायत देखने को मिलती है। बट ऐसा नहीं है कि नमूनिया जो है वो बचपन में ही होता है। नमूनिया जो है वो बड़े होने के बाद भी लोगों को हो जाता है। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि नमूनिया क्या होता है। तो नमूनिया जो है वो एक तरीके का लंग्स इन्फेक्शन होता है या लंग डिजीज़ को भी कहा जाता है, जो एक तरीके से हमारे लंग्स इन्फेक्शन होता है। जैसे कि अगर जब लंग्स में हमारे कोई भी बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में हम नमूनिया कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है, हमारा जो एलोवेली हिस्सा होता है, फेफड़ों के नीचे का जो हिस्सा होता है ना, उसमें एक तरीके की काफ़ी सारे सलाइवा टाइप में या फ्लूइड टाइप में भर जाता है। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, नमूनिया कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है, पेशेंट के जो लंग्स होते हैं ना, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते, उसको खांसी वगैरह रहने लग जाती है। तो क्या लोगों को जब नमूनिया होता है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो उसमें तेज़ बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, तेज़ हार्ट बीट हो जाती है, पसीना आना या ठंड लगना, सीने में दर्द होना, बुखार आना या फिर भूख कम लगना, त्वचा, होंठ या नाखून का नीला पड़ना, या फिर कई बार लोग ना इमेजिन करने लग जाते हैं कि ऐसे 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 ऐसे। बच्चों में तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है और छाती के निचले हिस्से में जो है वो खींचन सी देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो नमूनिया होते हैं उसमें एक होता है हमारा बैक्टीरिया प्रिलिमिनरी नमूनिया, जो कि स्टेप्टोस की वजह से होता है। वायरल निमोनिया जो है वो हमारा, जैसे कि कोरोना वायरस हो गया, फ्लू हो गया या कॉमनली कोल्ड हो गया, उसकी वजह से होता है। फंगल नमूनिया जो है वो किसी भी बर्ड्स या फिर सोइल के ड्रॉप सलाइवा वगैरह की वजह से हो जाता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया, मान लीजिए आपको पहले से नमूनिया नहीं था बट आप हॉस्पिटल गए किसी भी बीमारी के लिए दिखाने, उस टाइम पे आपको नमूनिया हो गया, तो उस कंडीशन को कहा जाता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया। अब बात करते हैं टाइप ऑफ नमूनिया की। तो एक होता है HAP, हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया, कॉमन एक्वायर्ड नमूनिया, VAP, वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया। वेंटिलेटेड एसोसिएटेड नमूनिया जो होता है कि मान लीजिए पेशेंट को पहले से नमूनिया नहीं था बट वो जब वेंटिलेटर पे गया उसके बाद से उसे नमूनिया हो गया, तो उस कंडीशन को कहा जाता है वेंटिलेटर नमूनिया। एस्पिरेशन नमूनिया वो होता है जैसे मान लीजिए पेशेंट ने कोई फ्लूइड वगैरह दिया, उसके बाद उसको जो है नमूनिया हुआ, तो उस कंडीशन को कहा जाता है एस्पिरेशन नमूनिया। ट्रीटमेंट, अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो नमूनिया के लिए जो है डॉक्टर साहब को, जब भी किसी को होता है नमूनिया, तो उसके लिए एंटी बैक्टीरिया या एंटीवायरल, एंटी फंगल्स जो ड्रग्स होती है, मेडिसिन्स होती है, वो डॉक्टर्स देते हैं। इसके अलावा लोग घर पर भी जो है काफ़ी तरीके अपनाते हैं, जैसे कि अदरक का जूस हो गया, आयुर्वेदिक टैबलेट हो गई, या फिर गर्म पानी में नमक डालकर भी आप गरारे कर सकते हैं। शहद और अदरक ले सकते हैं। तुलसी का रस हो गया, लौंग का तेल हो गया, हल्दी का दूध हो गया, या फिर सरसों का तेल हो गया, उससे मालिश। ये सब ट्रीटमेंट भी लोग नमूनिया में घर पर अपनाते हैं। अब अगर हम बात करें डायग्नोसिस की, तो नमूनिया के लिए एक्सरे चेस्ट सबसे मेन होता है। ब्लड कल्चर, क्योंकि अगर कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो डेफिनेटली वो ब्लड कल्चर में तो पता चलेगा ही। स्पूटम कल्चर, पल्स ऑक्सीमीटर या फिर CT स्कैन, फ्लूइड सैंपल भी आपका नमूनिया में किया जाता है।